गुड मॉर्निंग। मैं मनीषा क्लास 4 में आज लेसन 6 आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आकारांत शब्द किसे कहते हैं? 5 उदाहरण दीजिए। तो आकारांत शब्द किसे कहते हैं? आकारांत वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के उच्चारण करने पर अंत में आ की ध्वनि निकलती है। आ की ध्वनि यानी कि आकार, आ, तो वह क्या कहलाएगा? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जैसे चटका, कन्या, बालिका, लता। अब यहाँ दिया है 5 उदाहरण। तो चटका, कन्या, बालिका, अजा, भार्या। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरिए। यहाँ वर्ड दिया हुआ है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब कुछ शब्द दिए हुए हैं, उस शब्द को तीनों वचनों में लिखना है। कहीं एक वचन है, कहीं द्विवचन है, कहीं बहुवचन में लिखा हुआ है। जहाँ जो लिखा है उसको नहीं भरना है, जो खाली है उसको भर देना है। तो देखिए यहाँ शब्द है अजा। तो अजा, ये सारे शब्द हैं प्रथमा विभक्ति के। तो प्रथमा विभक्ति में एक वचन में अजा होता है, द्विवचन में अजय और बहुवचन में अजा। यहाँ क्या भरा जाएगा? अजय। अब दूसरा वर्ड है अध्यापिका। तो यहाँ पे अध्यापिका प्रथमा विभक्ति के एक वचन में, द्विवचन में अध्यापिके लिखा हुआ है और यहाँ बहुवचन में अध्यापिका हो जाएगा। अब शब्द है भार्या। तो प्रथमा विभक्ति में भार्या, भार्ये, भार्या, यहाँ भरा जाएगा भार्ये। अब शब्द है रमा। रमा, रमे, रमा, यहाँ रमे हो जाएगा। अब देखिए सा है, तो सा ते ताह, सा ते ताह, बहुवचन में ताह, ताह माने अनेक, गर्ल्स के लिए प्रयोग होगा। अब जोड़ा मिलाइए। यहाँ वर्ड दिया हुआ है और यहाँ भी वर्ड दिया हुआ है। यहाँ मीनिंग दिया हुआ है। यहाँ कुछ वर्ड है संस्कृत में और उसके मीनिंग है। तो अब देखिए वाटिका। वाटिका क्या संस्कृत क्या हो जाएगा? बगीचा। नासिका का नाक, कलिका का कली, छुरिका का छुरी, सारिका का मैना। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। स्त्रीलिंग, यहाँ पुल्लिंग वर्ड दिया हुआ है, पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं और उसका स्त्रीलिंग लिखना है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है तो आप लोग को एग्जाम में भी आ सकता है कि, अब देखिए यहाँ जो ये क्वेश्चन है कुछ वर्ड पुल्लिंग में, जैसे एग्जाम में भी दे देगा कि पुल्लिंग शब्द दे देगा और बोलेगा कि स्त्रीलिंग रूप लिखिए। तो आप लोग कर लीजिएगा। कुछ आप लोग सभी वर्ड का अपना पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या होता है यह देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड दिया हुआ है तो मैं करवा रही हूँ। अध्यापका का पुल्लिंग, ये पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा अध्यापिका। बालक है तो उसका स्त्रीलिंग बालिका। बालिका माने लड़का, बालिका माने लड़की। अध्यापका माने शिक्षक, अध्यापिका माने शिक्षिका। मूषिका माने चूहा, मूषिका माने चूहिया। छात्र, तो छात्र का स्त्रीलिंग हो जाएगा छात्रा। अब अगला लेसन है 7 लेसन, आकारांत नपुंसक लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द देख लिए, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द देख लिए और अब है आकारांत नपुंसक लिंग शब्द। इस लेसन में आपको नपुंसक शब्द, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। तो एक तरह से समझिए कि आपको पहचानने के लिए यह समझाया है। तो नपुंसक लिंग शब्द। अब यहाँ पर नपुंसक, सबसे पहले अकारांत नपुंसक लिंग शब्द किसे कहते हैं? तो अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के अंत में अ की ध्वनि निकलती है। आप देखिए अ देखिए या फिर मौ देखिए, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मौ को देखिए, मौ हलंत को देखिए। इससे क्या होगा कि मौ, अब अ तो आपको
पुल्लिंग शब्द में भी रहता है, इसलिए अ देखेंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए अ को मत देखिए, आप मौ को देखिए। तो जलम, पत्रम, फलम, गृहम, सबके अंत में मोहलंत है, तो आप मोहलंत पर ही ध्यान दीजिएगा। जिस शब्द के अंत में मोहलंत हो उसको आप लोग नपुंसक शब्द समझिएगा, वह नपुंसक शब्द कहलाएगा। जैसे आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक शब्द दे देगा और बोलेगा कि चुन करके आप स्त्रीलिंग के सामने, पुल्लिंग के सामने और नपुंसक के सामने लिखिए, तो आपको अगर समझ में आएगा, आप देखकर पहचान पाएंगे, तो आप आसानी से उसको चुन लेंगे। ओके, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। तो समझ गए, जिस शब्द के अंत में अ या मो हलंत हो उसे अकारांत नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, क्या है? पुस्तकम, एक वचन में पुस्तकम, द्विवचन में पुस्तके, बहुवचन में पुस्तकानि। पुस्तकम माने एक किताब, पुस्तके मतलब दो किताब, पुस्तकानि मतलब अनेक किताब। अब नीचे देखिए, गृहम, गृहम माने घर, एक घर, गृहे माने दो घर, और गृहानि मतलब अनेक घर। छत्रम, एक छाता, छत्रे दो छाते, और छात्राणि अनेक छाता। छत्रम, छत्रे, छत्राणि, एक छाता, दो छाता, अनेक छाता। अब यहाँ देखिए, नपुंसक लिंग सर्वनामों के रूप। तो सबसे पहले आप लोग सर्वनाम तो जानते ही हैं, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब यहाँ सर्वनाम को आपको पुल्लिंग वाले लेसन में पुल्लिंग सर्वनाम को अलग कर दिया, स्त्रीलिंग सर्वनाम को स्त्रीलिंग वाले लेसन में किया। अब यहाँ नपुंसक लिंग सर्वनाम, यानी ये जो वर्ड है वह नपुंसक सर्वनाम है, वह नपुंसक शब्दों के लिए प्रयोग होता है। तो नपुंसक शब्द क्या? तो देखिए, तत्, अगर किसी पुस्तक के बारे में, किसी फल के बारे में, किसी घर के बारे में बात करना होगा तो क्या चीज़ का प्रयोग होगा? तो तब उस समय में नपुंसक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तत्, वह शब्द क्या है? तत्। तो तत् का कैसे चलता है शब्द रूप? प्रथमा विभक्ति में। यहाँ सारा प्रथमा विभक्ति का दिया हुआ है, तीनों वचनों का। तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में तत्, द्विवचन में ते और बहुवचन में तानि। जैसे अब देखिए, एक एग्जाम्पल दे देते हैं। तत् पुस्तकम, वह पुस्तक, ते पुस्तके, वह दो पुस्तक, तानि पुस्तकानि, वे अनेक किताबें। ऐसे करके इसका प्रयोग होता है। अब देखिए, इदम माने यह, नपुंसक में क्या हो जाएगा? नपुंसक सर्वनाम है इदम, इदम, इमे, इमानि। अब इसका प्रथमा विभक्ति में इदम, इमे, इमानि। इदम माने यह, द्विवचन में इमे माने ये दो, और इमानि माने ये सब। एतत् माने यह, एतत्, एते, एतानि। किम माने कौन, एक वचन में किम, द्विवचन में के, और बहुवचन में कानि। अब इसका प्रयोग देखिए, ये क्वेश्चन के लिए प्रयोग होता है। तो जब हम क्वेश्चन किसी नपुंसक शब्द के लिए करेंगे तब फिर इसका प्रयोग होगा। जब क्वेश्चन में एक के लिए होगा तो किम, किम अस्ति, तत् किम अस्ति, वह क्या है, ते के अस्तः, वे दोनों क्या हैं, तानि कानि सन्ति, तो वे सभी क्या हैं। तो जब दो के लिए अब तत् में पुस्तक का प्रयोग करने बोले हैं तो तत् पुस्तकम अस्ति, ते पुस्तके अस्तः, तानि पुस्तकानि सन्ति। देखिए, क्वेश्चन भी हो गया, आंसर भी हो गया। अब देखिए, तो यहाँ मैंने जो समझाया है उसको अगर आप लोग समझेंगे तो समझ के फिर अपने से इसको लिखने का कोशिश कीजिएगा। सबको मीनिंग कॉपी पे लिखिएगा, और मैंने जिस तरह से क्वेश्चन बनाया उसका आंसर दिया, अगर लिख लेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। ओके, अब देखिए कुछ अन्य नपुंसक लिंग शब्द, संस्कृत शब्द नपुंसक लिंग। यहाँ कुछ संस्कृत शब्द दिए हैं, उसका मीनिंग है। ओके, संस्कृत शब्द वो भी जो नपुंसक हैं।
तो दुग्धम ये सारे शब्द क्या है, नपुंसक शब्द हैं और उसका मीनिंग लिखा हुआ है। दुग्धम माने दूध, आपनम माने बाजार, श्रोत्रम माने कान, शरीरम माने शरीर, घ्राणम माने नाक, वस्त्रम माने कपड़ा। देखिए नासिका भी होता है नाक का। नयनम माने आँख, उद्यानम माने बगीचा, कदली फलम केला, आम्रम आम, भोजनम भोजन, मुखम मुख। ये सारे क्या है, मीनिंग हैं। आप लोग उसको याद कर लेंगे। आपनम माने बाजार, उद्यानम माने बगीचा। ये सभी शब्द क्या है, नपुंसक। तो सभी नपुंसक शब्द का शब्द रूप कैसे चलेगा वह यहाँ बताया है कुछ। पत्रम, पत्रे, पत्राणि, यह जो वर्ड है यह प्रथमा विभक्ति के एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में। प्रथमा विभक्ति के एकवचन में पत्रम, द्विवचन में पत्रे, बहुवचन में पत्राणि। फल शब्द का प्रथमा विभक्ति के एकवचन में फलम, फले, फलानि। वन शब्द का प्रथमा विभक्ति के एकवचन में वनम, वने, वनानि। छत्रम शब्द का एक वचन में प्रथमा विभक्ति में छत्रम, द्विवचन में छत्रे, बहुवचन में छत्राणि। छत्रम माने छाता, वनम माने वन, फलम माने फल, पत्रम माने पत्र। ओके अब आप लोग इसको सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डिफिनीशन तीनों लिंगों का याद कर लीजिएगा कि और उसको कैसे पहचानेंगे यह समझ लीजिएगा। फिर सर्वनाम शब्द जो तीनों का दिया हुआ है एग्जाम्पल, उसको मीनिंग के साथ याद कर लीजिएगा। इस तीनों आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से तीनों लिंगों को लिख लीजिएगा, उसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा। सारे लेसन से जो भी वर्ड मीनिंग है उसको लिखिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ जो है मैंने जो क्वेश्चन बनाया है उसी टाइप से अपने यहाँ से सुन करके उसको मीनिंग समझिएगा। उसके बाद क्वेश्चन लिखिएगा और उसका आंसर जैसे मैंने बताया है वैसे ही करिएगा। ओके, इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन आंसर करने भी आएगा। और क्वेश्चन या फिर अगर मैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन देती हूँ तो आपको समझ में आएगा, आप उसका आंसर कर पाएंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन तो लेसन में है नहीं। तो फिर अगर आप सामने होते तो मैं बोर्ड पे करवाती, लेकिन वैसा तो है नहीं, इसलिए आप लोग खुद से ट्राई करिएगा जैसा मैं समझाई। ओके, और यहाँ देखिए सभी लेसन में जो भी है तो सब में प्रथमा विभक्ति का एक एक शब्द रूप बताया है, सिखाया है। स्त्रीलिंग का भी, पुल्लिंग का भी और नपुंसक का भी। तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, तो कम से कम जो भी लेसन में आता है उतना तो याद होते जाएगा। तो ये सारे जो प्रथमा विभक्ति का है, तो प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है और उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यह आप लोग नॉलेज के लिए समझ लीजिए। और सभी का जैसे पत्र है, फल है तो फलम, फले, फलानि। और अगर पुल्लिंग शब्द रहेगा तो बालकः, बालको, बालका। और वहीं पे फिर अगर स्त्रीलिंग शब्द रहेगा तो बालिका, बालिके, बालिका। तो इस तरह से एक लाइन तीनों का याद हो जाएगा। तो इस तरह तीनों का एक एक लाइन सब में लिख लीजिएगा और सारा का वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट डे कराऊंगी। ओके, बाय।